तो राणा जी, ये तो अब आपके सारे इंटरव्यू से हमें पता चल गया कि आप बहुत छोटे थे और आपने अपना नाम स्वयं रखा था आशुतोष। आपके घर में एक पूजा चल रही थी। अगर संक्षेप में थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊंगी। नहीं, जैसा कि आपने बताया तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसका नाम खुद रखने का मुझे अवसर मिला। नहीं तो अक्सर होता ये है कि हम जन्म भी किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, नाम भी, काम भी, दाम भी, इसमें कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति या कोई अन्य माध्यम जुड़ा होता है। लेकिन नाम से शुरुआत हमारे साथ हुई तो हमारे घर में गाडरवारा में, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, श्रावण मास में प्रतिदिन मिट्टी के महादेव बनाए जाते थे, जिनको हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, और उनका महारुद्राभिषेक होता था, अभिषेक होता था। और ऐसे ही एक दिन श्रावण में जब उनका महारुद्राभिषेक हो रहा था, भगवान राम की प्रतिमा तस्वीर सामने रखी थी और हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे थे देवादिदेव महादेव का, और मैं माता जी की गोदी में बैठा हुआ था। और उसमें एक मंत्र आता है, ओम आशुतोषाय नमः। तो मुझे एक जिसको कहते हैं कि उत्सुकतावश, मैं बड़ा उत्सुक बच्चा था और हमारी उत्सुकता को हमारे माता पिता ने काफ़ी उसको बढ़ावा भी दिया, प्रोत्साहन दिया। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। तो पंडित जी ने कहा कि शंकर जी का नाम है। तो उनका शंकर जी का नाम तो है, लेकिन जैसा कि आप अभी तक हम लोगों को बताते रहे हैं कि भगवान के कोई भी नाम जो होते हैं वो उनके कामों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो बोले इसका मतलब है जल्दी से प्रसन्न होने वाला, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला। तो इनकी प्रकृति जो है महादेव की, ये जल्दी खुश हो जाते हैं। एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक बार उनके ऊपर जल डाल दो, ये खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा, तो ये कन्फ्यूजन था, तो मैंने रामचंद्र जी की तस्वीर उठाई, मैंने कहा कि ये हैं वो। अच्छा। तो बोले नहीं, वो ये नहीं है, वो ये है। तो मैंने कहा फिर आप पूजा इनकी कर रहे हैं, तस्वीर इनकी रखे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? तो बोले कि क्या है कि भगवान राम और देवादिदेव महादेव के बीच में बड़ा सुंदर संबंध है। महादेव कहते हैं कि राम ही जिनके ईश्वर हैं वो वाले रामेश्वरम हैं, और राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं। तो ये वाला भाव महादेव के अंदर है। तो मैंने माता जी से कहा कि भाई मुझे ये नाम पसंद आ गया और आज से मेरा नाम आशुतोष राणा होगा। अच्छा, तो तुरंत प्रसन्न हो जाने वाला गुण ये आशुतोष राणा में भी आया शिव जी का? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने साथ बैगेज नहीं लेके चलता, और ज़िंदगी में मैं वर्तमान को जीने में विश्वास रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे अतीत में जो होती हैं वो ग्लानियाँ होती हैं, और भविष्य में जो होती है वो चिंता होती है। तो अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो वर्तमान में आनंद ही इसलिए होता है क्योंकि आप ग्लानि से मुक्त हो जाते हैं और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो बैगेज लेके नहीं चलता। मुझे अगर कोई चीज़ खटकती है तो उसका तत्काल रिएक्शन देके मैं उस चीज़ को वहीं समाप्त कर देता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। तो कभी पुरानी बात का स्मरण हम अपने जहन में नहीं रखते। इसलिए हमारे पास चाहे परिवार में हमारे रिश्ते हों, चाहे बाज़ार में हमारे रिश्ते हों, और चाहे मित्र परिवार में हमारे रिश्ते हों, वो एंट्री गेट हमारे पास रहा है। हमारे जो मित्र आए हैं तो आप आ अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन जा आप नहीं सकते हैं। तो इस कारण हमारे पास मित्र संपदा या रिश्तों की संपदा बेइंतहा है। क्या बात है। लेकिन शिव जी नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आशुतोष राणा को भी गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से की 3 प्रकृति होती है ऋचा। एक होता है राजसी गुस्सा, एक होता है सात्विक गुस्सा, और एक होता है तामसिक गुस्सा। तामसिक गुस्से में व्यक्ति सामने वाले को प्रताड़ित करना चाहता है। राजसी गुस्से में व्यक्ति सिर्फ अपनी सत्ता का प्रदर्शन करके सामने वाले को उसकी सीमा दिखाना चाहता है। लेकिन सात्विक गुस्से में व्यक्ति के अंदर प्रताड़ना का भाव नहीं होता, सिर्फ संशोधन का भाव होता है। और संशोधन सिर्फ एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रकृति जो है वो तामसिक गुस्से की नहीं है, राजसी गुस्से की नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर क्रोधित या कोई मुझ पर क्रोधित इसलिए नहीं होता कि मुझे आपकी बेइज्जती करनी है या आपके साथ हुज्जत करनी है। हम एक दूसरे के ऊपर क्रोधित परिस्थितियों के कारण होते हैं। वो परिस्थितियाँ उन परिणामों के कारण होते हैं, और जैसे ही वो परिस्थिति जो होती है वो जाती है, क्योंकि और वो उसका परिणाम भी चला जाता है। होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी क्रोध या जितने भी प्रेम होते हैं, हमको लगता है ये हमारी संपदा है, लेकिन वो समय की संपदा होती है।
तो जैसे ही वो समय जाता है उसके परिणाम भी उसके साथ चले जाते हैं। झंझट यहाँ होती है कि समय तो बीत गया लेकिन उसके परिणामों को हम पकड़े रखते हैं, ढोते रहते हैं, सारी ढोते जिंदगी। रहते हैं। तो इस वजह से चाहे वो आनंद हो, चाहे वो अवसाद हो, चाहे वो उत्साह हो या चाहे वो उन्माद हो, तो उस जितनी भी हमारी उपलब्धियाँ होती हैं, भाव होते हैं, उस समय की उत्पत्ति होते हैं। वो समय के साथ जाते हैं, समय गया, वो अपने परिणाम अपने साथ लेकर चला गया और आपको वर्तमान के लिए छोड़ गया। तो मैं उन भावों को पकड़ता नहीं हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमसे कहा कि बेटा बड़े होकर आनंद का व्यवसाय करना और आनंद को अपना जीवन बनाना, कि जिससे मिलो तुम आनंद का विनिमय करो, जो तुमसे मिले वहाँ पे आनंद का संचार हो। और मुझे लगता है कि माता जी की वो बात हमारे साथ चरितार्थ हो गई, क्योंकि हम जिस पेशे में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, वो आनंद का व्यवसाय है। अभिनेता जो होता है वो परिस्थितियाँ भले ही ना बदल पाए, अभिनेता या कलाकार जिसे भी कहें, लेकिन मनस्थिति ज़रूर बदल देता है। और हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी में हमारे भारत का दर्शन है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वो वाली बात है। आज का इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने एक फ्लो सोचा हुआ है, लेकिन आशुतोष जी मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने वाले हैं। अब देखिए कितनी मजेदार बात निकल आई। आपने कहा आनंद का व्यवसाय, बिल्कुल सही बात है। आप जिस व्यवसाय में हैं, अब ये सवाल बहुत बाद में आने वाला था लेकिन पूछ लेती हूँ, लेकिन जो रोल आपने किए, मतलब व्यक्ति के तौर पे आप जिससे मिलते हैं बहुत आनंद देते हैं, लेकिन जब आप पर्दे पे दिखे हैं तो मुझे लगता है 80% आपके रोल्स ने घृणा मन में पैदा की, आनंद पैदा नहीं किया। ये आप कैसे मतलब अपने डिफाइन करते हैं अपने आप को? देखिए क्या होता है कि हम लोग अक्सर होता ये है कि हम खुशबू और बदबू कह देते हैं, गंध या दुर्गंध या सुगंध कह देते हैं। लेकिन वो होती गंध है। ये हमारी नाक पे निर्भर करता है कि हम उस गंध का जो मूल स्वरूप है वो गंध है। ये हमारी नाक कहती है कि नहीं ये सुगंध है, और कुछ नाकें कहने लगती हैं कि ये दुर्गंध है। तो जो अभिनय या कला का संबंध जो होता है वो भाव से होता है। और हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगियाँ में 6 तो भाव हैं, फिर उसके बाद उसमें उन्होंने 9 विभेद कर दिए कि अगर हास्य भी है तो रौद्र भी है, तो करुण भी है, तो वात्सल्य भी है, वीभत्स भी है। तो आपके इन सारे के सारे भावों को, आपकी जुगलबंदी अगर जीवन में इन सारे भावों की अगर उपयोगिता नहीं होती मानवीय जीवन में, हमारे नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। उसका कारण ये है कि जिन 4 वेदों में उल्लिखित तमाम जो कर्मकांड हैं, तमाम जो साधना पद्धतियां हैं, उन्हें आप इस 5वें वेद से, मतलब इस शरीर के माध्यम से आप करते हैं। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने आपके शरीर को समझने के लिए, आपके चित्त चरित्र चिंतन को समझने के लिए जो व्याख्याएं की हैं, और उसको अभी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि फेसबुक वगैरह पे उन्होंने कहा कि लव के बाद, लाइक के बाद सीधा लव आता है, लव लाइक लाफ्टर सैड एंग्री। क्या हमारा सिर्फ इतना ही जीवन है? लव से, लाइक से लव तक की यात्रा में बहुत सारे पड़ाव होते हैं। सही बात है। तो उन तमाम चीज़ों को कि पता लगा 9 रस हो गए आपके, फिर उसके बाद स्थायी भाव भी हैं, संचारी भाव भी हैं, अनुभाव भी हैं, विभाव भी हैं, उनके भी 2 रूप हैं, आलंबन है, उद्दीपन है। कुल मिलाकर अगर हम और आप देखेंगे तो हमारे और आपके जीवन में तकरीबन 64 किस्म के मनोभाव होते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जितने भी नकारात्मक किरदार हैं उनको बड़े सकारात्मक तरीके से करने का जो हमें अवसर मिला है, तो लोगों को सिर्फ सकारात्मकता याद रहती है, और आनंद का जो संचार होता है दर्शक के चित्त में, वो सकारात्मकता के कारण होता है। तो कभी वहाँ पर्दे पर देख के खुद से भी या खुद के किरदार से आपके मन में भी वही घृणा आई जो दर्शकों के मन में लाए आप? मैं, ईमानदारी की बात है कि मैं ट्रुथ ऑफ द मोमेंट को जीता हूँ। जब भी कभी अभिनय करता हूँ तो मैं हर पल के सत्य को जीता हूँ, और मेरा ये मानना रहता है कि जब अभिनेता की श्वास के साथ दर्शक की श्वास मिल जाए, जो गति है, तो जिस गति में अभिनेता की श्वास चल रही है, तो अभिनेता के पास चुनौती होती है कि उसी गति में वो दर्शक की श्वास को लेके आ जाए, तो वह भाव दर्शक के चित्त में अपने आप पैदा हो जाता है, जो उस समय उस किरदार के चित्त में मौजूद होता है। तो ये जब भी कभी हमारी और आपकी श्वासों का मेल होता है
क्योंकि In tune हम हो जाते हाँ, तो हम इन ट्यून हो जाते हैं। इसलिए आप देखें कि ध्यान धारणा समाधि में अक्सर जितने भी सिद्ध लोग हैं वो आपको श्वास के साथ तालमेल बनाने की बात करते हैं। तो उस श्वास के साथ आपका जो छोटा ब्रह्मांड है, आप इस बड़े ब्रह्मांड के साथ जो उसकी संगति मिलाने का काम होता है करते हैं, तो वो आपकी श्वास करती है। तो आपको अपनी श्वास के साथ उस लय के साथ इसकी लय के साथ मिलाना है, तो फिर हम और आप प्रलय के भागी नहीं बनेंगे।